सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन सेंटर पर। मेरा नाम बलराम सिंह है और आपको पता होगा मैं पीछे लगातार लेक्चर ला रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था पर। आज हमने प्रारंभ किया है भारतीय इतिहास। अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने जो आयोग है यूपी का, ठीक है, समूह की भर्तियों का जो जिम्मेदारी लेता है कराने का, उसने अभी पीईटी कराने की घोषणा कर दी है। तो इसी के संदर्भ में हमने क्या किया, भारतीय इतिहास प्रारंभ किया, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता एक चैप्टर के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो आइए उसे हम देखते हैं। ये हमारा अभी पार्ट 1 है। हम इसे पढ़ाएंगे नहीं, केवल क्विज के फॉर्म में बहुत ही जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसके पहले हम बताएंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी पाकिस्तान में, ठीक है। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी मतलब उस समय पाकिस्तान नहीं था, इस समय तो पाकिस्तान है। खोज के समय पाकिस्तान नहीं बना था, तो पाकिस्तान में खोज हुई थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पहली बार खुदाई हड़प्पा पर ही हुई थी, ठीक है, हड़प्पा नाम के स्थान पर हुई थी, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत, पहली खुदाई, ठीक है, कहाँ से हुई, तो हमने अभी बताया कि वो हड़प्पा में हुई थी। अच्छा, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, उसी के आसपास, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास ये सारी बस्तियां मिली हैं वहां पे खुदाई के दौरान। तो ये हम देखते हैं ज्यादातर सभ्यताएं सिंधु नदी के आस पास थी, तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर, जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, ठीक है, वहां पर ये खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी के सिंधु सभ्यता संबंधित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पर। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, ठीक है। वर्तमान में उत्तर ऐतिहासिक काल हो रहा है। देखिए, ये एक लिपि से संबंधित है। ये चारों मतलब जो युग लिखा है, टाइम ड्यूरेशन लिखा है, ये लिपि से संबंधित है, ठीक है। तो हम लिपि की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लिपि है, लिपि ना तो पढ़ी गई, ठीक है, ना तो पढ़ी गई, ना ही मिली, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसा काल, ठीक है, हमें जो प्रागैतिहासिक काल था, ये ऐसा काल था, ना तो हमें लिपि मिली, ठीक है, ना तो पढ़ी गई। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिली हमें, ठीक है, लिपि तो हमें मिली, लेकिन पढ़ी नहीं गई, ठीक है। आपको बस यही समझना है, ठीक है, कि हमें यही बस समझना है कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि जो मिली है, वो मतलब प्रागैतिहासिक काल में ना तो लिपि, जब लिपि मिली ही नहीं तो पढ़ी नहीं जाएगी। आद्य ऐतिहासिक काल में मिली है, लेकिन पढ़ी नहीं गई। जैसे हम इसको कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमारे कीलाक्षर के रूप में, ठीक है, कीलाक्षर के रूप में रुके हैं, जैसे चित्रों के फॉर्म। कीलाक्षर का तात्पर्य है चित्रों के फॉर्म में, कहीं मछली बनी हुई है, कहीं तीर बना हुआ है, तो वैसे तो उसे समझना मुश्किल है, ठीक है। उसे ब्रस्तोफेदन भी कहा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में आज आ सकता है ब्रस्तोफेदन विधि, ठीक है, ब्रस्तोफेदन लिपि, या इसी को गौमूत्रिका लिपि के नाम से जाना जाता है, गौमूत्रिका लिपि, ठीक है, गौमूत्रिका लिपि के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो काल होते हैं जैसे मध्यकालीन भारत कह सकते हैं, उसमें कहने वाला लिपि भी थी और हम पढ़ भी चुके हैं। जैसे मगध का देख सकते हैं, ठीक है, मगध के समय जो पाली भाषा में पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा प्रचलित थी, ठीक है, पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा उस समय जब प्रचलित थी गौतम बुद्ध के समय, और ये उसके बाद आए थे, ठीक है, ये गौतम बुद्ध के समय थे, और महावीर स्वामी के समय प्राकृतिक भाषा प्रचलित थी। तो इस तरीके से इसे हम पढ़े जा चुके हैं। और वर्तमान समय में जो चल रहा है वो उत्तर ऐतिहासिक काल चल रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी। सबसे पहले गैर आर्य हम ये भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। सभ्यता की बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, पहली बात, ठीक है, ये नगरीय सभ्यता थी। और जो आर्य थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं बड़ी तेजी से चलूंगा, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय थी और आर्य सभ्यता तो ग्रामीण थी। ये बस 2 पॉइंट अभी के लिए नोट कर लीजिए। सिंधु सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक। उसकी अपनी लिपि थी, ठीक है, ये भी सही है। उसकी खेतिहारी अर्थ, लेकिन वो एक अगर जो डिवाइड करता है, जो दोनों के बीच में मतभेद करता है, ठीक है, मतलब अलग करता है, मतभेद नहीं अलग करता है, ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये है कि मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। और आर्य क्यों नहीं थी, गैर आर्य का मतलब ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरों का सुनियोजन अच्छे तरीके से था। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित। अब देखिए फिर वही आगे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से, आई थिंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता सम्मिलित है, ठीक है। अब ठीक है, वही आता है ऐतिहासिक काल।
सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी, ठीक है, वह नगरीय थी, क्लियर है, रिपीट हो गया लग रहा है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लगाएंगे, कंफ्यूजन आपको इसमें हो सकता है, ठीक है, और इसमें हो सकता है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो मृद भांड इस्तेमाल होते थे इसमें लाल और काले, ठीक है, लाल एंड काले बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब ये कैसे प्रसिद्ध हैं, याद रखिए, जब वो मटके बनाए जाते थे, ठीक है, जब ये मटके बनाए जाते थे तो ऊपर क्या करते थे ये लोग, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे, इसे रेड कलर में कर देते थे और नीचे का ये ब्लैक रखते थे, ठीक है, ये ब्लैक में रखते थे। तो हम ये बता दें आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मृदभांड जो थे पके मृदभांडों का प्रयोग करते, तो इस तरीके से हम ये देखेंगे। इसीलिए इनका केवल मृदभांडों के आधार पर जो यहाँ पे डिवीजन करेंगे, ठीक है, इन सभ्यता का डिवीजन करते हैं, तो आर्यों को पूर्व रखे जाने का मूल कारण था इनके मृदभांडों को हम देखेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अब देखिए वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी, अब हम देखते हैं। इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी। आपको हमने बताया कि जो ये विकसित शहर की बात कर रहे हैं, ये नगर नियोजन की बात कर रहे हैं, मतलब सुव्यवस्थित नगर था, सुव्यवस्थित नगर था, ठीक है, किसके पास था, सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। पहला तो डिवीजन यहां से हो गया, ठीक है, भिन्न हो गया। इसके पास चित्रलेखनीय थे, जो हमने बोला कीलाक्षर, ठीक है, कीलाक्षर मतलब कि ऐसे लिपि नहीं थी, वो एक तरीके से मतलब जैसे मछली बना हुआ हमने बताया, फिर एक तीर बना हुआ है, तो उसे समझना कठिन होता, कोई शब्द तो है नहीं। तो इनके इनके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, बिल्कुल सही, चित्रलेखनीय, देखिए यहाँ लिखा चित्रलेखनीय मतलब चित्रों के माध्यम से आइडेंटिफाई किया करना। इसके पास लोहे और रक्षा के शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, अभाव का मतलब नहीं था, ठीक है। और पहली बात, अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो क्या थी, जो तांबे का इस्तेमाल करती थी, ठीक है, तांबा का इस्तेमाल करती थी। मतलब क्या कहा जाए, जो इनके पास मतलब सिस्टम था वो तांबा था। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं ये लोहे से अपरिचित थे। ये याद रखिएगा, जो इनके हाँ धातु की बात करें तो धातु में इनके ये लोहे का ज्ञान था इनको, चांदी का भी ज्ञान था, ठीक है, याद रखेंगे, चांदी का भी ज्ञान था, लेकिन लोहे से अपरिचित थे, ठीक है, अपरिचित थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको देखना होगा कि कह रहा अभाव का मतलब नहीं था, ठीक है। तो इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल क्लियर है। तो उपयुक्त में से सभी, विकसित शहर था, चित्रलेखनी लिपि थी, और ये, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, देखिए, शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहर पर अंकित लेख, पुरालेख। अब देखिए शिलालेख तो अशोक जैसे बड़े बड़े, वहां पे कोई राजा तो थे नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसा कि अशोक ने अपने शिलालेखों पे अंकित किया था सब कुछ। तो इस तरीके से ये पॉइंट होगा, डबल हो गया। पकी मिट्टी की मोहर का अंकित लेख, अब देखिए मोहर तो मिले हैं जगली, आवश्यक नहीं कि वो पकी मिट्टी के हों, कच्ची मिट्टी के भी मिले हैं। पूरा लेख मिले हैं, ठीक है, ये पूरा लेख मिले हैं। तो इस हिसाब से हमारा पॉइंट ये गा सही होगा, ठीक। एक इंपॉर्टेंट और बात, जो हम उसकी बात करते हैं, मोहर की बात करते हैं, ठीक है, ये सेलखड़ी नामक पत्थर से, मिट्टी से बने हैं, सेलखड़ी, ये सेलखड़ी नामक मिट्टी, ये नोट कर लीजिए आप, सेलखड़ी नामक मिट्टी से बनाए गए हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पर पाई गई, ठीक है। बर्तन, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट तो बर्तन, जो मृदभांड है, जिन्हें मृदभांड कहा जाता है, काले और लाल, याद रखिएगा इनका कलर लाल था एंड काला था, ठीक है। कहीं एग्जाम में अगर आता है लाल और काला तो याद रखिएगा आप यही लगाएंगे। जेवर बनाते थे वो किसके, हड्डियों के। हथियार और औजार मिले हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, वो भी अभी संदिग्ध अवस्था में, ठीक है। मंदिर कहीं नहीं मिला, ठीक है, लिपि नहीं मिली। अगर यहाँ पे किलाक्षर होता तो हमारा सत्य हो जाता, ठीक है। मोहरे मिली है लेकिन उस स्तर की नहीं। फिलहाल ऑप्शन में ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, जैसे बर्तन, जेवर, हथियार, दो दो तीन तीन पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, अभी देखिए मैं पीछे ही चर्चा कर रहा था, ठीक है। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से। हमने बताया था कि चांदी के बारे में इनको जानकारी थी। हड़प्पा में मिट्टी पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है, ये देखिए, ठीक है। मिट्टी यानी कि वो मृदभांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मृदभांड पर लाल और काले, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो लाल कलर था वो ऊपर रहता था और उसके निचला हिस्सा जो रहता था, ठीक है, जैसे ये मृदभांड हो गया। मृदभांड ऐसा तो हम बना नहीं पा रहे हैं, तो ये जो पोर्शन था, ठीक है, ये जो पोर्शन था इसके ऊपर का आधा, ये जो पोर्शन था ये रेड कलर का होता था, ठीक है, ये रेड कलर का होता था और ये ब्लैक होता था। नीचे का हिस्सा वो ब्लैक कलर से रंग देते थे। आगे बढ़ेंगे।
मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? मूर्ति पूजा, देखिए पूर्व आर्य क्या मतलब लिखा है, प्री आर्यन, ठीक है, आर्यों के पूर्व, ठीक है, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। पूर्व आर्यन की बात कर रहे हैं, तो जो भी मूर्ति पूजा के आरंभ की बात की जाती है तो पूर्व आर्यन, चूंकि जो हमारा शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग हमको मिला है यहाँ से। मौर्य काल कुषाण काल तो थे, लेकिन मूर्ति ये आरंभिक मान रहे हैं, ठीक है, आरंभिक मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, तो याद रखिएगा हमेशा पूर्व आर्यों के पूर्व में। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता होता तो हम वही लगाते। पूर्व आर्य कौन था? सिंधु घाटी की सभ्यता थे, हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? एक निरूपण काट दीजिए, ठीक है, मिसिंग, गड़बड़ है, नहीं हुआ, ठीक है। तो हम देखेंगे, याद रखिएगा, गाय, हाथी मिले थे, गैंडे मिले था, बाघ मिला था, यहाँ तक बकरी भी मिली थी, ठीक है, लेकिन गाय के साक्ष्य अभी नहीं मिले हैं। गाय के साक्ष्य कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। अच्छा, गाय सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, महत्वपूर्ण कहाँ हो जाती है? वैदिक काल में। वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण पशु हो जाता है, ठीक है, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण पशु माना गया है। अब ये देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त है। आपको सबसे पहले ये देखिए, लोथल गुजरात, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। लोथल गुजरात में मिलेगा, कालीबंगा राजस्थान में मिलेगा, ठीक है, धौलावीरा बनावली आपका हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। आज के बाद, ठीक है, आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हम बताते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, हरियाणा, ठीक है, बनावली आपको हरियाणा है, ये पता होना चाहिए कि हरियाणा में। अब हरियाणा आज के लिए प्रसिद्ध किसके लिए है? ठीक है, वर्तमान समय में प्रसिद्ध है किसके? खेती के लिए, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता में भी खेती के लिए मतलब ये प्रसिद्ध था। तो एक तरीके से अब हमें क्या करना है, कोई ऐसी चीज खोजनी है जो खेती से रिलेटेड हो, इस पूरे ऑप्शन में आज के बाद कभी नहीं मिलेगा आपको, मतलब कभी आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए, मिट्टी की बनी हुई हल, अब हल का इस्तेमाल कहाँ होगा? मिट्टी के, पकी मिट्टी की, याद रखिएगा, पकी मिट्टी की हुई जो हल मिला है वो कहाँ से मिला? हरियाणा से मिला। तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट सही हो गया। अब दूसरे बात पे आते हैं, कालीबंगा राजस्थान। अब राजस्थान में जुता हुआ खेत मिलता है, ठीक। अब लोथल, लोथल गुजरात में है, गुजरात के आसपास क्या है? आपने देखा होगा वहां बंदरगाह है, ठीक, वहां गुजरात के आसपास बंदरगाह है, तो हम वहां क्या करेंगे? बंदरगाह को टिक करेंगे, यानी कि गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह के नाम से बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। गोदीवाड़ा का शुद्ध रूप बंदरगाह है, ठीक है। तो ये बंदर, अब देखिए 3 पॉइंट तो मिल गए, अब बचा एक धौलावीरा, उसे हम मिला सकते हैं। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह की एक विशाल शिलालेख मिली है, ठीक है, तो क्लियर है, हम इसको इससे मिला देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया इसको समझाने के लिए। याद रखिए, जब भी हल की बात करेंगे तो बनावली यानी कि हरियाणा, ठीक है, हमेशा लोथल की बात करेंगे गोदीवाड़ा, ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान में है, जुता हुआ खेत मिला है वहां पर। आगे बढ़ेंगे, एक जुते हुए खेत, ये देखिए कालीबंगा, ठीक है, अभी हो सकता है राजस्थान भी नाम आ जाए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, हाँ, यहाँ भी आज के बाद ये भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हमने बताया इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में देखिए, गंगा नदी तो बहती नहीं है, रावी नदी तो, गोदावरी नदी तो बहती नहीं है, कृष्णा नदी तो बहती नहीं, तो बचा क्या? हड़प्पा सबसे पहले रावी नदी पे मिला दीजिए। हस्तिनापुर, देखिए नागार्जुन कोंड, ये देखिए, अब जब भी कभी जैसे आ जाए आपका एग्जाम में आता है नागार्जुन, नागार्जुन बांध कहाँ है, नागार्जुन बांध किस नदी पे है, ठीक है। जब आ जाता है तो हमेशा याद रखिए, आप लगाइए कृष्ण, ठीक। अब कृष्ण देखिए, यहाँ अर्जुन है, नाग प्लस अर्जुन अगर हम डिवाइड करेंगे तो अर्जुन हमेशा किसके साथ रहते थे? कृष्ण के। अभी आज ही जाके जियोग्राफी खोल लीजिए तो वहां पे देखिए नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे, ठीक है। तो याद रखिए, ये जो कृष्णा नदी है, ठीक है, ये प्राचीन में भी मतलब उस समय उल्लेख हुआ था, तो नागार्जुन बांध भी प्राचीन में है। तो नागार्जुन कोंड की बात करेंगे तो वो भी कृष्णा नदी पे है। अब हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में एक पॉइंट यहां से याद कर लीजिए, पांडवों के अवशेष, पांडवों के अवशेष मिले हैं। अब पांडवों के अवशेष मिले हैं तो ठीक जाहिर सी बात है, पांडवों कहाँ रहेंगे? गंगा नदी के आसपास। अब एक ही बचा है पैटर्न, तो मिला दीजिए भाई गोदावरी से। अब इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये आज हमारे वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ, पीडीएफ की आप चिंता मत कीजिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम @MyEducationCenter पर मिल जाएगा, ठीक है। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे @MyEducationCenter, ठीक है, वो लास्ट पेज में मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा समय बचत करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी जबरदस्त सवाल। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में, सॉरी, रोपड़ पंजाब में है। अब रोपड़ पंजाब में है। सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा पे आ जाते हैं। अभी हमने बताया कि हड़प्पा रावी नदी तट पे, ठीक है। घग्घर,
ठीक है, वर्तमान में इसको रिलेट किया जा रहा है सरस्वती नदी से। ठीक है, सरस्वती नदी से वर्तमान में इसे रिलेट किया जा रहा है। अब देखिए पंजाब में कौन सी नदी बहेगी? क्यों ना हम सतलज से मिला दें, और कोई नदी थोड़ी ना है। और दूसरी बात, जो ये लोथल है गुजरात में, अब गुजरात में कौन सी नदी बहेगी? भोगवा, साफ पता चल रहा है, गुजरात में याद कर लीजिए भोगवा नदी बहती है। ठीक है, अब कालीबंगा सूखा क्षेत्र है, घग्घर नदी, ठीक है, जो वास्तव में सरस्वती नदी पूर्व में थी वो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी भी उसके कुछ अवशेष पाए गए हैं। उसके स्थान पे एक नई नदी बहती है घग्घर, ठीक है, जो समुद्र में मिलने से पूर्व गायब हो जाती है। ठीक है, तो कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले विलुप्त हो जाती है? तो याद रखिए घग्घर नदी। फिलहाल वर्तमान समय में जो स्थिति है, सरस्वती नदी को जीवित करने का काम चल रहा है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, जब भी स्नानागार की बात करेंगे, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, अन्नागार स्नानागार ये दोनों मोहनजोदड़ो। बिहाल स्नानागार के किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य कथन पहचानना। ठीक, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही थी। मतलब नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। वो लोहे से लोग अपरिचित थे, याद रखिए हमने बताया था परिचित लिखा, अपरिचित थे। ठीक है, उन्हें चांदी का और तांबे का नॉलेज था, मतलब कि वो जो हमारा मेटल है, मेटल के रूप में वो अपरिचित थे। किससे? लोहे से, लोहे के। ठीक है, मेटल से, मेटल को जानते थे लेकिन लोहे से अपरिचित थे। तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कि मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी याद रखिएगा। अभी हो सकता है आगे प्रश्न मिले आपको, तो फिलहाल इसमें आंसर घ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल जानी जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ठीक है, उसके शहर हैं, बिल्कुल। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योग धंधों के लिए, बिल्कुल सही। अपने उद्योग धंधे यानी कि कृषि से संबंधित वो कार्य करते थे और उससे रिलेटेड उद्योग धंधा करते थे, बिल्कुल सब सही है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? अब सिंध में कौन होगा? ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये तो आपका सिंध में, मोहनजोदड़ो और ये चनहुदड़ो ये सिंध में, और सुरकोटड़ा जो है ये आपका गुजरात में है। और जो ये हड़प्पा है ये लारकाना जिला, अजीब टाइप का हमें नाम लगता है। ठीक है, ये पाकिस्तान में। लेकिन जो सिंध की बात करते हैं, जहाँ पे सिंधु नदी बहती है, यहाँ पे ये दो शहर है, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। ठीक है, 2 and 3 इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, का खा गा यहाँ लिखा होना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, मैं फिलहाल लिख दे रहा हूँ, घबराए नहीं। ठीक, ये लिख दिया और उसके बाद ये 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 4, उसी हिसाब से 2 and 3 इज करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में? अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हम, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या है? रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, याद रखिए सौराष्ट्र में, याद कर लीजिए। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था, सौराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे हम। भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल, देखिए भारत का सबसे बड़ा, अगर ये भारत नहीं होता, ठीक है, ध्यान समझिए, कुछ 2 पॉइंट आप यहाँ पे नोट लीजिए, नहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा पूरा स्थल की बात करें, सबसे बड़ा पूरा स्थल किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जो पहले नंबर पर आएगा वो आएगा मोहनजोदड़ो, और जो सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा राखीगढ़ी। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, फिर कहेंगे सर लेकिन जब कभी भारत की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो पहला पॉइंट पर ये आ जाएगा। ठीक है, याद रखना भारत के संदर्भ में पहला पॉइंट ये आ जाएगा, राखीगढ़ी। तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन राखीगढ़ी सही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो ऑप्शन दे देता और प्रश्न यही रहता, तब भी राखीगढ़ी सही होता, जब तक यहाँ से भारत को यहाँ से ये रिमूव नहीं करते। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थे, देखिए सिंधु पर बसी थी, झेलम पर बसी थी, चेनाब पर बसी थी, गंगा नदी तक वो नहीं पहुंचे थे। ठीक, गंगा नदी तक वो नहीं पहुंचे थे सिंधु घाटी के सभ्यता तक। तो फिलहाल 4 ऑप्शन तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 2 3 इज करेक्ट। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो
इसके महत्व को समझ नहीं पाए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एन कनिंघम, ठीक है, ए कनिंघम, ठीक है। ए कनिंघम महोदय थे, जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक है, लाहौर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। अब वहां पे बिछाने के लिए कनिंघम ने देखा तो ठीक है, हाँ कि ये अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया पहली बार, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, सर जॉन मार्शल की उनके ऊपर नजर पड़ी, ठीक है, वो उस पे, तो उन्होंने क्या किया, दो भारतीय विद्वान, ठीक है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दयाराम साहनी, इन दोनों लोगों, मतलब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों लोगों ने फिर उसकी खुदाई करना प्रारंभ किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कनिंघम ही ऐसे थे जो उसके अस्तित्व को समझ नहीं पाए थे, महत्व को समझ नहीं पाए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले, तो कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो। देखिए ज्यादातर चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही, कि आपको लग रहा है आपने पढ़ा मिस हो गया, तो मोहनजोदड़ो मार के चले आइए, ज्यादातर चीजें आपको मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। सर्वप्रथम मानव किस धातु का प्रयोग करता था, तो हमने बताया था, अभी पीछे चर्चा करते हैं डिटेल में, ठीक है, तांबा। आप ये हमारा जो वीडियो है, ठीक है, ये पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक भी प्रश्न, आप यूपी पीएससी तक का आप भी कोई एग्जाम दे दीजिए ना, तो वहां पे नहीं कटेगा। यूपी ट्रिपल एससी तो बहुत छोटी चीज है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, यहाँ काम अलग है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। अभी हमने बताया कि उनका शहर प्रणाली बहुत बढ़िया था, नगर नियोजन बहुत बेहतरीन था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। अब यहाँ लिखा है कि धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। देखिए धातुओं की बात करेंगे तो धातु के बारे में या मेटल के बारे में उनको जानकारी थी, ठीक है, उनको धातु के बारे में जानकारी थी, लेकिन लोहे से अपरिचित थे, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, जो लोहा है उसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो उस हिसाब से ये पॉइंट तो देखिए, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये चीज गलत हो गया, पता था, ठीक है, तो उस हिसाब से 1 और 2 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था, देखिए ज्यादातर नगर 2 भागों में विभाजित थे, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर नगर 2 भागों में डिवाइड थे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर 3 भागों में डिवीजन था, ठीक है, धौलावीरा 3 भागों में डिवीजन था और सामान्यतः 2 भागों में डिवीजन था। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने का सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया, ठीक है, ये याद कर लीजिए कि सुमेरिया एक ऐसी सभ्यता थी जो लेखन कला की प्राचीन प्रणाली, ठीक है, उचित प्रणाली कहें, ठीक है, विकसित करने में। और दूसरी बात अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए, जो कागज की खोज हुई थी, तो कागज की खोज हुई थी वो आपकी चीन में, ठीक है, चीनी या चीन में मैं ले देता हूँ, ठीक है। और आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज कहें, ठीक है, जो हम लोग करते हैं, या हम उसको सिविल सर्विसेज सीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, अगर विदेशों की बात करेंगे तो सिविल सर्विसेज, तो वो सबसे पहले प्रारंभ हुई थी चीन में, ठीक है, सिविल सर्विसेज की, ठीक है, सिविल सर्विसेज की जो प्रारंभ हुई थी वो भी चीन में प्रारंभ हुई थी, कागज की भी खोज भी चीन में प्रारंभ हुई थी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। किसी किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन से अवशेष नहीं मिले, तो अभी तक घोड़े के अवशेष, ठीक है, याद रखिएगा कि घोड़े के अवशेष इन्हें अभी नहीं मिले, ये चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लीजिए। घोड़े के दांत जो हम बताएं, घोड़े के दांत मिले तो हैं, लेकिन उससे कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, राणा घुंडई से, ठीक है, कहीं कहीं राणा लिखा है, ठीक है, और कहीं कहीं राणा लिखा है, ठीक है, राणा घुंडई। बताया जाता है कि यहाँ से 2 जोड़ी घोड़े के दांत मिले हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल उससे कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये खा सकते होगा। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक, देखिए धार्मिक थी क्योंकि मातृ देवी की ये पूजा करते थे, ठीक है, धार्मिक तत्व विद्यमान थे क्योंकि ये क्या करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, उपासना या पूजा, उपासना शब्द ज्यादा उचित होगा। यद्यप उपस्थिति था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। वर्चस्वशाली का मतलब हर जगह पुरोहित नहीं थे, यज्ञ कर्मकांड ऐसे जैसे भावनाएं नहीं थी, ठीक है, हवन कुंड इतने बड़े मात्रा में नहीं मिले कि उनका वर्चस्व समझ में आता, ठीक है, किसी मतलब पुजारी वर्ग का वर्चस्व नजर नहीं आता। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था, बिल्कुल सही था। यद्यप उपस्थिति था
लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो 100% कन्फर्म। फिलहाल ये हम बता दें आपको, ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, क्योंकि कपास भी यहीं खोज हुई थी। ठीक है। तो यह प्राचीनतम साक्ष्य, अच्छा यहाँ पे एक और नोट के लीजिए, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें कहां से हुई थी? कपास के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिले हैं यहीं से। ठीक है, भारत से, सिंधु घाटी की सभ्यता से। ठीक है। तो ये देखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो उस हिसाब से हमारा एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। सिंधु घाटी देखें कौन सा कथन सही, ये चीज यहाँ पे ध्यान कर लिया करिए, कभी कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करता है? ठीक है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत। देखिए, उनके पास मतलब पूजा करते थे, लेकिन विशाल महल और मंदिर तो भूल जाइए, उनके पास कुछ नहीं थे। वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है। देवी देवताओं की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। मातृ देवी की पूजा करते थे। तो इस तरीके से वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अभी हमने बताया घोड़े के केवल 2 जोड़ी दांत मिले हैं। अब उससे स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, कि मतलब उनके पास थे। अब ये रथ के साथ खींचे जाने की बात करते हैं, तो ये तो पूर्णतया गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा जो पॉइंट है केवल 2 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं किया गया है? अब देखिए, फिर वही बात आ गई। ठीक है, घोड़ा नहीं था। ठीक, ये देखिए भेड़ आ गया आपका आगे। ठीक है। अब जब भेड़ आ गया तो बकरी अगर कहीं ऑप्शन में आता तो बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है। बैल है, हाथी है, भेड़ है, गैंडा भी है। ठीक है, याद रखना, अगर गैंडा आ जाए तो वहां से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था की बात करें तो धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा अभी पीछे देखा था, ये 3 भागों में डिवीजन भी हुआ था। क्लियर है। तो बेहतर प्रणाली यहाँ पे आपको मिली है। निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विषम मुद्दा। ठीक, अब ये देखिए विषम मुद्रा की बात करते हैं, मतलब जो उन्हें मुद्राएं मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ठीक है। हालांकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था इनमें। ठीक है, जो विषम मुद्रा की बात कर रहे हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये महत्वपूर्ण। हालांकि आज सवाल हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता के हो गए हैं। ठीक है, 40 सवाल हो गए, लेकिन कुछ तथ्य हमने आगे लिख दिए हैं, उसे देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, एक ही प्रश्न 10 बार पूछे गए हैं, तो हमने क्या किया, उसे वन लाइनर बना दिया। तो उसे आइए देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अभी मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। ठीक, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। बताए पशुपति की पूजा, मात्र देवी की पूजा या मात्र शक्ति की में विश्वास। दधेरी, दाधेरी है ये। ठीक है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थलीय है जो पंजाब का है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, यानी कि बंदरगाह की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको बंदरगाह कहते हैं, या गोदीबाड़ा कहीं कहीं कह लेते हैं। ठीक है, गोदीबाड़ा कहाँ है, ये सब पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। गोदीबाड़ा की बात करते हैं तो वो लोथल में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर खत्म होता है। सेम अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, आप हम टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पे सर्च कीजिए @MyEducationCenter, और जब सर्च करेंगे तो ये आपको लोगो दिख जाएगा। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। धन्यवाद।